भारत की राजधानी दिल्ली समेत यूपी और हरियाणा के कुछ इलाकों में इन दिनों लोग पॉल्यूशन की भयंकर मार झेल रहे हैं। एक्यूआई का लेवल तो 500 प्लस होता जा रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के लोग डेली 50 सिगरेट के बराबर का नुकसान कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों की बैड लाइफस्टाइल भी जान की जोखिम बनी है। खराब लाइफस्टाइल से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी अपने पीक पर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के आंकड़ों के अनुसार देश में 63% लोग लाइफस्टाइल में खराबी की वजह से मारे जा रहे हैं। WHO की रिपोर्ट की माने तो मोटापा और हार्ट डिजीज के 50 करोड़ नए मामले 2030 तक जुड़ जाएंगे। WHO की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 तक क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज के मामले 70% तक बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो सिचुएशन हद से ज्यादा बदतर हो जाएगी। अच्छे लाइफस्टाइल और स्वस्थ शरीर के लिए क्या कुछ जरूरी है, ये जानने के लिए मैंने बात की डॉक्टर संजय गौतम से। एज ए डॉक्टर हम पहले ये कहते हैं कि औषधि की आवश्यकता नहीं है, अगर उससे पहले अगर हम कुछ परहेज कर लें, अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें। मैं जीवन शैली को ठीक करने के लिए ज़्यादा जोर देता हूँ कि जो हमारी जो जीवन शैली है, आज की जो जीवन शैली है लोगों की मोस्टली बड़ी ऐसी हो गई है कि जिसको हम कहते हैं आराम करने वाली। कोई व्यायाम नहीं है, कोई योग की क्रिया नहीं है, खाने पीने में भी कोई वो नहीं है, कोई परहेज रखना है, जो आ रहा है खा रहे हैं पी रहे हैं। तो जो हम रोगों से पीड़ित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम परहेज नहीं कर रहे हैं खाने पीने के अंदर। जो प्राचीन समय में आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है, जो परंपराएं बनी हुई हैं खाने की और तौर तरीके लिखे हुए हैं व्यायाम के बारे में, योग जो है मुख्य रूप से पूरे विश्व में जो योग है आप देख ही रहे हैं, सब योग कर रहे हैं। तो हम उनको प्रेरित करते हैं कि अब योग भी कीजिए। साथ ही साथ मेरी यहाँ पर जो प्रोत्साहन होता है आयुर्वेद का रहता है और आयुर्वेदिक औषधियों के प्रति रहता है कि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जो उनका प्रभाव है बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने अनुभव किया इतने समागम में कि जो पेशेंट आते हैं वो बताते हैं कि आयुर्वेद के द्वारा उनको रोगों से निजात मिले। कोई 2-3 चीज़ें बस आप बता दीजिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो इंसानों को नहीं करना चाहिए या अपने जीवन शैली में ज़रूर शामिल करना चाहिए। एक तो ये टाइम से सोना। ओके, क्या सही समय से क्या लगता है? मेट्रो जो सिटी के जो लोग हैं, आपने देखा होगा आईटी के जो हैं मैक्सिमम जो है लेट नाइट्स होते हैं। जो लेट नाइट्स होते हैं तो नेचुरली सवेरे जो है जब वो लेट उठेंगे तो जो शरीर की जो एक प्रॉपर एक जो कब सोना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कब सोना चाहिए? देखिए 9 और 10 के बीच में आपका कम से कम, जैसे जॉब में हैं तो उनके लिए, और 9 से 10 के बीच तो उनका खाना हो जाना चाहिए। और सामान्य जो आम आदमी है, मेरी मतलब रिक्वेस्ट है कि 8 बजे के आसपास वो कर ले, भोजन कर ले। तो जिससे क्या है कि सोने से पहले कुछ अंतराल मिल जाए और वो अपना कुछ, जैसे कोई खाने के बाद कुछ लोगों को होता है कि भक्ति करना होता है तो भगवान का सिमरन करके वो सोते हैं। वो सिमरन करके प्रभु का सोएंगे तो सवेरे फ्रेश होकर उठेंगे। अगर प्रभु को एक दो चीजें हो गई, समय से खाना, समय से सोना और समय से उठना, और समय से उठेंगे तो ठीक है। और परहेज जो आपने पूछा तो वो भी जाते जाते बता देता हूँ कि खान पीन में स्पेशली है ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले, जो कि आज की दौर में लोग बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं। मैं आग्रह करूँगा कि ये मिर्च मसाले तला भुना कम से कम लें, कोशिश करें कम से कम सुपाच्य खाएं, पौष्टिक खाएं, फल फ्रूट पे सलाद पे ज़्यादा जोर दें, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरी चीज़ नाव में क्या नहीं करनी चाहिए? क्या नहीं करनी चाहिए। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि बाज़ार में जो आजकल जो चीज़ें आ रही हैं, देख रहे हैं आप, तो उन खाने पीने के अंदर उनका परहेज रखें। खाने पीने खास तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस ये है कि आज का युवा वर्ग आकर्षित होता है, मानता हूँ, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा हो सके तो कोशिश करें ना खाएं, कि हमारे पास इतनी चीज़ें, प्रकृति ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और ऐसी औषधियाँ जो नेचुरल वे में हम खाते हैं। जैसे आंवला है सर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, औषधि भी है, फल भी है, तो उसके कई रूप हैं। च्यवनप्राश में ले लीजिए, कैंडी में ले लीजिए सर, और या खाने के बाद सिंपल भी आप नमक मिर्च में खा लेंगे सर, आप जीवन भर निरोगी रहेंगे। एक लास्ट सलाह जो लोगों को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, आपको क्या लगता है, जो आज की नई जनरेशन कर रही है और उसे अवॉइड करना चाहिए? देखिए
मैं बस ये कहूँगा कि आज की डेट में जो खाने पीने के ही ऊपर मैं कह रहा हूँ कि खाने पीने का जहाँ तक मैं युवा वर्ग को मैं देखता हूँ, मेरा अपना अनुभव है कि वो टाइम से सो जाएं। ओके। मतलब जैसे जॉब से आए समय से खाना खाएं, समय से सोएं, क्योंकि जो आपका जो आईटी का जो आज का जो दौर है तो वो बिजी रहते हैं काफ़ी, तो थोड़ा सा जो मस्तिष्क को भी थोड़ा विश्राम मिलेगा, शरीर को भी विश्राम मिलेगा, तो समय से सोएं और समय से उठें, जिससे Thank उनका you. शरीर स्वस्थ रहे और देश के लिए काम आए।